नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी की 32,438 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। ठीक है, तो 32,438 बहुत बड़ा नंबर है। इसमें देखिए, आप किसी भी जोन से आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने अपने ही जोन से आवेदन करना है। फीमेल और मेल दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, उस सभी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। आपके लिए देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। पोस्टिंग इसमें देखिए आपकी देहरादून में भी हो सकती है, हरिद्वार में भी हो सकती है, उधम सिंह नगर, और जहां जहां आपके रेलवे स्टेशन है कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है घर के पास। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सिलेक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे एग्जाम क्रैक होगा, कितने नंबर लाने पड़ेंगे और कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आपने 10th पास कर रखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी 23 जनवरी, यानी कि आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। कहाँ से फॉर्म भरना है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट डेट जो है आपकी 22 फरवरी है। ठीक है, यानी कि 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो करेक्शन भी आप कर सकते हैं 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। ठीक है, तो बहुत अच्छी चांसेस हैं आपके, फॉर्म जरूर भरिएगा। इसमें देखिए, जो आपकी इनिशियल पे है आपकी 18,000 यहाँ पे आपको दे रखी है। आपकी बेसिक पे होगी, इसमें अलाउंसेस वगैरह मिला के आपको 30,000 सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाएगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब आप सभी को पता है 8th पे कमीशन गठन हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से आपका आठवां वेतन आयोग लग जाएगा। उसके बाद ये सैलरी आपकी लगभग 45,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सैलरी बहुत अच्छी है। बाकी वर्क प्रोफाइल भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट में आपने आवेदन करना चाहिए, कौन सी पोस्ट में आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो 18 से 36 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपकी एज है, यानी कि मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 36 वर्ष होनी चाहिए। ये कैलकुलेट होगी आपकी 1 जनवरी 2025 को, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपको मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 36 वर्ष होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज हम लोग अभी जानेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितनी छूट मिलेगी। टोटल पोस्ट आपकी 32,438 है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ज़्यादा फालतू चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें मैं वही आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका जो एज लिमिट है वो कैसी है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। लेवल 1 की ये वैकेंसी है। 18 से 33 वर्ष, देखिए इससे पहले तक आवेदन मांगा जाता था, उसमें 18 से 33 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते थे। इस बार क्या किया गया, कोविड के कारण 3 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। अब 18 से 36 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष का इसमें एक्सटेंशन मिलेगा, ये भी आपको जानने की जरूरत है। ओबीसी वाले देखिए 3 वर्ष का एक्सटेंशन मिलेगा। SC ST 5 वर्ष का एक्सटेंशन मिलेगा अपर एज में, यानी कि 18 से 36 में आप 5 ऐड कर लेंगे तो आपका 41 हो जाएगा। 18 से 41 के बच्चे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एस सर्विसमैन को अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए 3 वर्ष का, ओबीसी में है 6 वर्ष का, SC ST में 8 वर्ष का एक्सटेंशन मिलेगा एक्स सर्विस मैन को। ठीक है, तो वही जो पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उनको 10 वर्ष का एक्सटेंशन मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी EWS में, ओबीसी में 13 वर्ष और SC ST में 15 वर्ष का। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगा। बेसिकली 18 से 36 वर्ष इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से 36 वर्ष के बच्चे। ठीक है, अपर लिमिट की अगर हम बात करें, यानी कि देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2 जनवरी 1989 से पहले के बॉर्न वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वाले, यानी कि देखिए 2 जनवरी 1989 वाला आवेदन कर सकता है, बट इससे पहले वाले बच्चे आवेदन नहीं कर सकते, इसके बाद वाले कर सकते हैं। ऐसी ओबीसी में 2 जनवरी 1986, SC ST में 2 जनवरी 1984 तक के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले के बॉर्न वाले बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको एज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वहीं लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट आपकी इतनी 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2007 के जो बाद के जो बच्चे होंगे, यानी कि आपके 2 जनवरी 2007 अगर आपका बॉर्न है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। 1 जनवरी 2007 के
बाद के जो बच्चे होंगे वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा 18 से 36 वर्ष इसके अकॉर्डिंग आपकी एज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th मांगा गया है। अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ITI वाले भी आवेदन कर सकते हैं, और 10th जिसने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने 10th कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए। ठीक है, बाकी देखिए जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST वाले, और जो EBS यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी कि EWS वाले बच्चे, उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। फीस आपकी ऑनलाइन मोड में ही होगी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एक आपका पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्लियर होंगे उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उसको हम लोग बताएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा। वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको मेडिकल होगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको लेके E-कॉल लेटर मिलेंगे आपको, यानी कि वेबसाइट पे से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले। 90 मिनट का आपका पेपर होगा। 25 मार्क्स आपकी साइंस आएगी, जनरल साइंस, बहुत बेसिक साइंस आएगी। 25 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स आएगी। 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी, और 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो 100 में से अगर आप 70 मार्क्स लेके आएंगे तो शॉर्ट आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 1/3 की इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स इसमें काट लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में देखिए नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो बहुत बेसिक जो आपका 10th लेवल की मैथ होगी वो आएगी यहाँ पे। वहीं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, एनालॉजी, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, बहुत बेसिक जो आपने पढ़ी होगी रीजनिंग, वही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। वहीं जनरल साइंस, ये भी आपकी 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस आएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो आपके CBSE पैटर्न पे आधारित रहेंगे। तो NCERT की बुक अगर आप ले लेंगे जनरल साइंस की तो आपका इजीली हो जाएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए भी आप देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चरल, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, 6 महीने से 1 साल के बीच का करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 100 में से 70 नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिजिकल की बात करें तो जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होंगे उनका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मेल के लिए क्या है, देखिए 35 किलो का आपने वजन आपके पीठ पे होगा। 100 मीटर की दौड़ होगी, 2 मिनट में आपने कंप्लीट करना है। और क्या होगा इसके साथ, 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी कि 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट 15 सेकंड में करना है। इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फीमेल की बात करें तो 20 किलो का वजन आपके पीठ पे होगा। 100 मीटर की रेस आपने कंप्लीट करनी है 2 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आपको 1 किलो ये प्लस इसके साथ 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपने 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है। तो इजीली आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करेंगे उसके बाद वो किसके लिए जाएंगे, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत बेसिक होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। और उसके बाद आपका फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने के लिए देखिए अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड में पोस्टिंग चाहते हैं तो आपका जो उत्तराखंड आता है आपका नॉर्दर्न रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे वाली जोन में आता है। तो ये वाली वेबसाइट है www.rrcncr.org। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसको लिंक को खोल के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं बता दूंगा, आपका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसी जो बच्चे अन्य स्टेट से आप देख लीजिएगा आप किस सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं, उसी वेबसाइट पे जाके आपने आवेदन करना है। ठीक है, आप किसी भी रेलवे जोन से आवेदन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट केवल आप एक ही जोन से आपने आवेदन करना है। ठीक है, एक ही जोन से आप आवेदन कर सकते हैं। फिर अगर आप जिस रेलवे जोन से आप आवेदन करेंगे आपकी पोस्टिंग भी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग भी आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया उसका क्या बोलते हैं कि कैसे आपने आवेदन करना है। बाकी हम लोग पोस्ट की अगर हम बात कर रहे थे, पोस्ट कौन कौन सी है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट SNT। ठीक है, असिस्टेंट
SNT होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी महिलाओं के लिए। महिला अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सबसे नंबर पे आप 1 पे आपने ये वाली पोस्ट रखनी है, ठीक है। तो फीमेल मेल भी रख सकते हैं, मेल के लिए भी बहुत अच्छी है, बट फीमेल के लिए भी ये बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे अगर आप मैं बताऊं तो दूसरे नंबर पे आप किसको रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं पॉइंट्समैन बी, ठीक है। तो आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा ग्रीन सिग्नल के लिए एक फ्लैग होता है, उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्समैन बी का ही काम होता है, ट्रैफिक के अंदर आता है। तो ये वाली वैकेंसी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो दूसरे नंबर पे आप इसको रख सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो बेस्ट जो थी वो मैंने आपको बता दिया। वर्कशॉप वाली आप पोस्ट को तीसरे नंबर पे रख सकते हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप को आप तीसरे नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये जो भी पोस्ट होंगी आपकी ये असिस्टेंट रहेंगे। जैसे आपका लोको पायलट है तो आप उसके असिस्टेंट होंगे, तो एक सहायक के रूप में आपने कार्य करना है। ये सारी वैकेंसी आप इस वैकेंसीज को देख लीजिएगा। जो फर्स्ट टॉप 3 जो वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दिया रैंक वाइज की। आप जब आप आवेदन करेंगे तो आपने किस रैंक में इनको रखना है, ठीक है। अब टोटल पोस्ट देखिए यहाँ पे वेस्टर्न वाइज यहाँ पे दे रखी है। मुंबई में कितनी टोटल पोस्ट है, 4672 पोस्ट है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कि किस किस में कितनी कितनी पोस्ट है। जैसे पॉइंट्समैन बी को मैंने आपको सेकंड रैंक दी थी, ठीक है। असिस्टेंट SNT को मैंने पहली रैंक दी थी, तो इसमें एक टोटल 442 पोस्ट हैं। पॉइंट्समैन बी में आप 506 पोस्ट हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड में टोटल कितनी पोस्टें हैं। वो केवल उत्तराखंड की नहीं, मतलब जो उत्तराखंड जिस जोन में आता है उस जोन में कितनी है। तो उत्तराखंड देखिए नॉर्दर्न रेलवे में आता है, मैंने आपको बताया था न्यू दिल्ली वाले जोन में आता है, ठीक है। तो इसमें असिस्टेंट SNT की देखिए कितनी पोस्ट हैं, एक आपकी ये हो गई 247 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो टोटल आपकी 249 250 पोस्ट आपकी असिस्टेंट सिग्नल की है, जिसको पहले नंबर पे रखा है, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। पॉइंट्समैन बी जो मैंने आपको सेकंड रैंक पे रखा था उसकी टोटल आपकी 600 पोस्ट है। और वर्कशॉप की देखिए, वर्कशॉप की आपकी ये वाली सारी पोस्ट आपकी वर्कशॉप की है, तो इसकी भी अच्छी खासी आपकी वैकेंसी 79,441 और 90, तो थर्ड नंबर पे आप इसको रख लीजिएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इनको आप रख लीजिएगा। बाकी टॉप 3 मैंने आपको बता ही दिए। तो टोटल आपकी 4785 वैकेंसी है इसमें, जिसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वालों की 2008 है, 691 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, SC की आपकी 346 है, और आपकी OBC की कितनी है 1275 है, EWS की 465 इसमें पद हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसी तरह से आपने आवेदन करना है, ठीक है। तो देखिए ये अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें आपको लगभग इनिशियल सैलरी की बात करें तो 30,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आपको। जब आपका 8 पे कमीशन आएगा उस समय आपको जो सैलरी मिलेगी वो लगभग आपको 40 से 45,000 इसमें सैलरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी पोस्ट वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि आपने किस किस पोस्ट के लिए चूज करना है, ठीक है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। 100 नंबर का आपका सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 नंबर का 90 मिनट का होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका बस मेन जो आपका है आपका रिटन एग्जामिनेशन ही है, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, और तैयारी करते रहिए। बुक्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा कि बुक्स की कौन सी बुक्स से पढ़ें तो उसका मैं लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस बुक से तैयारी कीजिए। इसका एग्ज़ाम जो होगा लगभग मई या जून में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, तो समय भी आपके पास है, आपका पास पर्याप्त समय। अगर आप 3 मंथ आप अच्छे से तैयारी करेंगे इसका, तो आप इजीली RRBD का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन फोकस आपका मैथ्स रीजनिंग में रखिएगा, करंट अफेयर्स पे रखिएगा, सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बाकी अगर आपको क्लासेस चाहिए होंगे तो मैं क्लासेस भी इसके लिए स्पेसिफिक क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी देखिए यही थी आज की अपडेट। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।